हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरेन्द्र एंड आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ अलग। आपके लिए नहीं शायद, क्योंकि आप लोग काफ़ी पढ़ते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। बट मेरे लिए नया है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स इन शॉर्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स हैं, या यूँ कहें कि लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन प्रोवाइड करती है आप लोगों के लिए टू स्कोर वेरी हाई। और वो स्कोर बहुत डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या आती है उस एग्जाम में। ताकि आपको अच्छी रैंक आए तो आप अच्छा पोस्ट मिले, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़े। सो इसलिए मेरे से काफ़ी लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, वो सब बोलते हैं कि आप भैया आप कुछ ऐसा हमें प्रोवाइड करवाओ ताकि आप जैसे अब आपके ऑफिस टाइम के बाद आपको जब भी टाइम मिले आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। तो बेसिकली ये चैनल ऐसा है कि स्टार्टिंग में हम लोग एक तरह से जो भी प्रॉब्लम्स मुझे भेजते हैं मेरे फ्रेंड्स, दोस्त, जूनियर जो भी हैं, सब मेल पे, व्हाट्सएप पे, उन सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हम मैथ्स के कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स सीखते जाएंगे धीरे धीरे, जो हमारा हमारा फायदा करे एग्जाम्स में, और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े, हम नए बेसिक सीखें, नए फंडामेंटल सीखें किसी भी चीज़ के। तो इसके लिए हम ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू चैनल डियर नॉलेज। और इस चैनल में हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करें फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, फॉर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से, नॉट जस्ट गवर्नमेंट एग्जाम में भी। हम शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा करें कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें वो सजेस्ट करें, हम उसको डिटेल में यहाँ पे फिर आप लोगों को एलाबोरेट करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे इस चैनल में। सो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी अ चांस टू थैंक यू ऑल फॉर motivating me to start this my new channel and thank you very much. So आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में 2 डिजिट के कोई भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे करें बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है, तो उसकी 2-3 तरीके हैं अलग अलग, और आई एम श्योर कि आपने उसमें से मैक्सिमम चीज़ें पढ़ रखी होंगी। ठीक ठीक है, तो स्क्वायर करने के जो तरीके होते हैं वो आपको अपने शॉर्ट ट्रिक के नाम पे कहीं भी पढ़ा होगा, हो सकता है आपकी कोचिंग में या किसी यूट्यूब चैनल पे किसी एजुकेटर ने पढ़ा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो शॉर्ट ट्रिक अपन रट तो लेते हैं प्रोसेस, बट उसके पीछे का बेसिक फंडा क्या है वो अपने को समझ में नहीं आता। उससे क्या होता है कि हम, देखो, रटी हुई चीज ना, रटी हुई तो होती है, पर उसके लिए आप कभी श्योर नहीं हो कि वो आपको हमेशा याद रहेगी। उसमें कभी कोई आप मिस्टेक नहीं करोगे, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस नहीं करोगे, कभी ऐसा गलती नहीं होगी। ऐसा श्योर नहीं है अगर आपने रटी हुई है। लेकिन अगर आपने उसके पीछे का बेसिक फंडामेंटल समझा हुआ है तो आपको वो चीज कभी भी मिस्टेक नहीं देगी वो चीज, यानी आपके माइंड से कभी आउट नहीं होगी वो चीज। और कभी आप भूलना भी चाहोगे या जैसे भूल लोगे भी थोड़ा बहुत, तो आपको तो क्योंकि प्रोसेस पता है तो आप 1 मिनट में खुद वो ट्रिक निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रिक तो पढ़ेंगे, 2-3 तरीके पढ़ेंगे स्क्वायर्स के। आज हम इस वीडियो में स्क्वायर्स के तरीके देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियोस में हम और भी चीजें करेंगे। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा और जैसे जैसे मटेरियल मेरा प्रिपेयर होता जाएगा, मैं आप सबको कंसेप्ट एक एक करके क्लियर करते जाएंगे और आपको समझाता जाऊंगा। और मैथ्स इस तरह से पढ़ेंगे ताकि वो एक बोझ नहीं बने। जैसा कि आप आज किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें 100 में से आप बात करोगे तो 100 में से 80 लोगों के लिए मैथ्स वजन हो जाता है, एक बोझ हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैथ्स सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, कभी भी स्कोर कर सकते हो। इसमें आपके नंबर ऐसे ही कोई नहीं काट लेगा। अगर आपको तरीका पता है, आपने सही लिखा है, तो आपको टीचर कभी कोई नंबर ही नहीं काट पाएगा। दूसरी चीज, मैथ्स कभी टफ हो ही नहीं सकती अगर इसको आप एज अ गेम लो। अपन मैथ्स इसलिए टफ हो जाती है क्योंकि अपन उसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, जबकि इसको एक सब्जेक्ट की तरह न पढ़ के आज से आप एक लैंग्वेज की तरह, एक गेम की तरह पढ़ो। तो वो कैसे पढ़ना है, धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में, इस वीडियो में भी आपको समझ में आ जाएगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, यानी 2 अंकों की संख्या का
वर्ग कैसे निकालना है अपने को, ठीक है। सो जैसा कि हमें पता है कि आज हम सीखेंगे दो अंकों की संख्याओं का, दो अंकों से बनी हुई संख्याओं का वर्ग, यानी कि आप कह सकते हैं 11 से लेके 99 तक के अंक संख्याओं का आप वर्ग यहाँ से सीख सकते हैं, इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज चालू करने से पहले मैं इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितनी चाहे ट्रिक सीख लो आप, जितनी चाहे आगे सीख लो आप, प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, इनको आप एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। और ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप लोग शायद हंसो ये चीज़ें पढ़ के सर क्या लिख रहे हो, सब तो पता है, पर ये एक्चुअली कई लोगों को पता नहीं होती है। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स, ओके। सबसे पहले चीज है आपको 1 से लेके 20 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए, यानी कि पहाड़े। आपको अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट करनी है तो चाहे जितनी मर्जी ट्रिक सीख लो, अगर आपको ये चीज नहीं पता ना तो आपकी ट्रिक्स बेकार है। आई मीन 1 से 20 तक पहाड़े आपको रटे हुए होने चाहिए। 1 से 8, 7, 8 तक तो सभी को पता होते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है 16, 17, 18, 19 तक के पहाड़ों में। तो ये चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे पहाड़े याद भी होते जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जितना ज्यादा याद हो आप, बल्कि सुबह जब भी आप सबसे पहले मैथ्स उठाओ, सबसे पहले अगर ये चीजें नहीं पता ना तो ये चीजें एक बार पढ़ लो। पढ़ने से क्या है, आप डेली पढ़ोगे ना तो साल में 365 बार पढ़ोगे, महीने में 30 बार पढ़ोगे, 50 बार पढ़ोगे, तो धीरे धीरे याद होने लग जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बहुत बेसिक चीज़ है यार, शर्म आनी चाहिए अगर ये भी मेरे को प्रेशर करना पड़े पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ है अपने को 1 से 30 तक स्क्वायर्स, 1 से 30 तक के स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। मतलब आई मीन 24 का स्क्वायर 576 है, ये बैठने की करने की जरूरत नहीं है अपने को, ये रटा हुआ होना चाहिए। 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है 1 से 15 तक के क्यूब्स, यानी कि घन, पावर 3, x की पावर 3, ये आपको याद होना चाहिए। वर्ग यानी x की पावर 2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 से 15 तक के, जैसे कि 10 का क्यूब 1000 है, वो तो बहुत इजी है, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होगा, 7 49 को जितना भी होगा ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मेरा शायद भूल गया क्योंकि बहुत टाइम बाद में सब इन सब चीज़ों में दोबारा इंक्लूड हो रहा हूँ। मेरे को 1.5 साल बैंक में हो गया, उसके बाद 3 साल इस डिपार्टमेंट में हो गए, तो इसके बाद धीरे धीरे आ जाएंगी जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ाता जाऊँगा, आप ही के साथ मैं भी पढ़ूंगा। तो ये चीज़ें अपने को बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो अपना आज का मेन टॉपिक है, दो अंकों से बनी हुई संख्याओं का स्क्वायर्स अपन को फास्ट कैसे निकालना है। वैसे आपको 30 तक का स्क्वायर पता होगा तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी वो ट्रिक, ठीक है। तो दो अंकों की संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो वो संख्या 50 से छोटी होगी, यानी कि जो भी अपना नंबर है वो लेस देन 50 होगा, 50 से छोटा होगा, या वो नंबर अपना ग्रेटर देन 50 होगा, यानी कि 50 से बड़ा होगा। 50 से छोटा जैसे 10 से लेके अपना मान लो आप 49 तक है, 50 से बड़ा जैसे कि 51 से लेके 99 तक है, ठीक है। तो इन नंबर्स के अपन को स्क्वायर निकालना पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं, दोनों का मैं साइमल्टेनियस बताता हूँ, ट्रिक में से कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब अपन शुरुआत कहाँ से करें, अब शुरुआत अपन करेंगे कि सबने आई मीन सबने जिसने अभी 10वीं तक गणित पढ़ी है उसने ये फॉर्मूले जरूर पढ़े होंगे। देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला सबने पढ़े होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं कि वो नंबर माना 50 है, अब वो नंबर 50 से छोटा है, ठीक है। वो नंबर 50 से कितना छोटा है, माना कि वो 50 से x छोटा है, तो n बराबर अपन मान लेते हैं 50 माइनस एक्स, ठीक है। इसका अपन को स्क्वायर निकालना है,
इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे अपन, ठीक है। तो एन स्क्वायर कितना हो गया अपना 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कैसे खोलेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखो, इस वाले फॉर्मूले से अपना स्क्वायर निकलेगा। सबसे पहले तो 50 का स्क्वायर निकालेंगे अपन, माइनस बीच में तो माइनस आ जाएगा, 2ab, ए क्या है यहाँ पे 50 है, तो ये ए 50 आ गया, बी क्या है यहाँ पे एक्स है, एक्स आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको और ज़्यादा खोल लेते हैं, 50 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 25 के पीछे एक जीरो है। अब यहाँ देखो, क्योंकि 50 का स्क्वायर निकालना है तो 50 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मुझे पता है 25 है, 10 का स्क्वायर मुझे पता है 100 है, तो 50 का स्क्वायर क्या आ गया मेरा 2500। ये बहुत मतलब प्रॉब्लम्स को, जो सवाल है उसको पहले तोड़ना सीखना है अपने को, है ना। मैथमेटिक्स गणित जो है, आपको बताऊं, शायद आपको आश्चर्य हो मेरा स्टेटमेंट सुन के, पर केवल 3 चीजों से मिलकर बनी है, जोड़ना, घटाना और पैटर्न देखना। पैटर्न यानी कोई भी चीज क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, एक पैटर्न बनता है मैथ्स के क्वेश्चंस में, हर चीज में, तो वो पैटर्न आपको अपन को ढूंढना सीखना है। अगर वो आ जाएगा तो कितना भी कोई सा भी टॉपिक हो मैथ्स का, वो केवल जोड़ना है घटाना, यानी प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनसे बना है। मल्टीप्लीकेशन भी आपका जो है वो एडिशन से मिलके बना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है आपका वो, सॉरी डिवीजन है आपको सब्ट्रैक्शन से मिलके बना है, और आगे जितने भी ऑपरेशन है मैथमेटिक्स की दुनिया में, वो सब आपके जोड़ने और घटाने से ही मिलके बने हैं। और तीसरी चीज है पैटर्न, जो मैंने बताया, पैटर्न फाइंड करना, सॉरी ठीक से नहीं लिखा, PATTERN, ठीक है, पैटर्न फाइंड करना, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर मैंने बता दिया 2500 है अपना, यहाँ से निकाल दिया। हाँ, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना देता हूं मैं। तो 50 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 2500, माइनस 2 इंटू 50 इंटू एक्स, 2 को 50 से गुणा करूंगा तो मैं 100 आ जाएगा, और 100 को x से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 100x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2500 माइनस 100x प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से मैं 100 को कॉमन ले लूं, ठीक है, 2500 में भी 100 है, 100x में भी 100 है, तो इसमें से मैं 100 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये ऐसा कुछ आ जाता है 25 माइनस एक्स, और कॉमन में क्या ले लिया मैंने 100 को मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपनी ट्रिक बनाएंगे अपन। 2500 में से 100 कॉमन लिया तो ये 00 हट जाएगी, 25 आ जाएगा, 100x में से 100 कॉमन लिया तो केवल x बच जाएगा, ये 00 बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर अपना ऐसा का ऐसा आ जाएगा, अपनी ट्रिक बन के रेडी है। अब ये ट्रिक कैसे बनी ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपन n बराबर जो 50 से बड़ा है n की वैल्यू, उसका स्क्वायर भी एक बार देख लेते हैं। उसमें ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन यूज करेंगे, और इसकी सहायता से अपन अपने 50 से बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, और वो कैसे निकालना है वो भी अपने को a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से निकलेगा। आपने आई एम श्योर मैं पहला इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जो ये ट्रिक्स आपको पढ़ा रहा होगा, लेकिन ये ट्रिक्स आई कैसे, आई मीन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आपको आज से 10 साल बाद भी ये ट्रिक अगर आपका एकदम से माइंड में नहीं आ रही तो आप बना तो सकते हैं कम से कम, कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको आएगा नहीं, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 50 से बड़ी है, तो इसके लिए मैंने माना n बराबर 50 प्लस x है। अभी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 4 हुई तो n बराबर 54 हो जाएगा, x की वैल्यू 11 हुई तो n बराबर 50 प्लस 11 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कुछ भी हो, सॉरी x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, तो अपन n की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अपन को 74 का स्क्वायर निकालना है, तो 74 कितना आएगा 50 प्लस 24 यानी 74, 74 का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका स्क्वायर निकालना है सबसे पहले, तो n की वैल्यू अगर 50 से बड़ी है यहाँ पे, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। 50 प्लस x के स्क्वायर में वही a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा अपने, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यही फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं बीच में अपन, 2 इंटू 50 इंटू एक्स ab, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, ये वाला फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ तो ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना अपने को। अब इसके बाद वापस वैसे ही इनको खोल लेंगे। 50 का स्क्वायर अपन को पता है 2500 प्लस 2 × 50 × x यानी 100x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा उठ के आ गया नीचे का नीचे। ठीक है, वापस अब देखो सिमिलैरिटी, अब इसमें देखने की कोशिश करो। केवल यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, यहाँ पे इस जगह माइनस है, यहाँ पे इस जगह प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह माइनस आ गया, यहाँ पे इस जगह प्लस आ गया। यहाँ पे अपन ने कॉमन लिया है 100, तो यहाँ पे 25 माइनस 1 हो गया। यहाँ पे भी मैं कॉमन ले लूंगा वापस से 100, तो ये 100 कॉमन लेने, 2500 में से 100 कॉमन लूंगा तो 25 आ जाएगा। 100x में से कॉमन लूंगा तो x आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी बीच में प्लस आ जाएगा। ये 100 जो मैंने कॉमन लिया था ये बाहर लिख दिया, और एक्स स्क्वायर वैसे उठ के आ गया। ठीक है, ये 100 कॉमन लिया। चलो यहाँ भी मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, क्योंकि इधर मैंने ग्रीन से लिखा है, ग्रीन पूरा मान जाएगा। ग्रीन को पूरा नहीं मानने देना अपने को, तो यहाँ पे मैंने ये 100 जो कॉमन लिया है ये। अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज जो यहाँ पे नेगेटिव था साइन, यहाँ से नेगेटिव यहाँ आया क्यों? क्योंकि यहाँ 50 माइनस एक्स था। एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये चीज यहाँ तक क्लियर है। एन लेस देन 50 और एन प्लस ग्रेटर देन 50, एन की वैल्यू 50 से छोटी हो या एन की वैल्यू 50 से बड़ी हो, दोनों का स्क्वायर अपन ने निकाल लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए और कंफ्यूजन नहीं हो बाद में जब भी इस चीज को देखो। यहाँ पे ये ग्रीन वाले भी हटा रहा हूँ मैं, a और b की वैल्यू जो मैंने लिखी थी, ये अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ से अपनी ट्रिक बनती है। यहाँ से ट्रिक कैसे बनती है, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। ये अपना बॉक्स ले लेते हैं अपन, इसको बोल देते हैं गेम जोन। आजकल गेम सब खेलते हैं, बहुत चल रहा है, और मैथ्स भी एक गेम है। तो इस गेम जोन में हम एक गेम खेलेंगे। एक गेम क्या खेलेंगे कि कोई भी नंबर हो उसकी प्लेस वैल्यू निकालना सबको आता है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? हिंदी में स्थानीय मान अपन ने पढ़े, ये मेरे ख्याल से तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़े थे अपन ने स्थानीय मान। फॉर एग्जांपल मान लो 4672 लिखता हूँ मैं। ठीक है, इस 4672 में से अगर मुझसे कोई 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻², यानी कि 100 = 600। ठीक है, 6 का स्थानीय मान 600 हो गया। 7 का स्थानीय मान अगर मुझसे कोई पूछे तो 7 के पीछे कितने नंबर है? 1, यानी 7 × 10⁻1 यानी 10, यानी कि 70। 2 का स्थानीय मान मुझसे पूछे तो 2 × 10 के पीछे, 2 के पीछे कितने डिजिट्स है? कोई भी नहीं है। 10⁻0 यानी कि 2, 10⁻0 यानी कि 1, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। 4 का स्थानीय मान कितना आएगा? ये 4 का स्थानीय मान आएगा 4 × 10 की घात कितनी? जितनी इसके पीछे डिजिट्स है, यानी 3 डिजिट है, यानी कि 3 = 4000। ठीक है, तो 4672 को इन शॉर्ट अपन ने क्या लिखा है, बड़ा कर लेते हैं इसे। 4672 = 4000 + 600 + 72 + 2, सॉरी 70 + 2, 72 मैंने जोड़ दिया है ना। 4672 ये आ गया। तो इन शॉर्ट अगर इसको देखें तो 4672 में अगर मुझे इसके 100 के मॉड्यूलस में लिखना है, यानी 100 के फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4600 + 72। ठीक है, क्या है? ठीक है, 4672 को मैंने 4600 + 72 लिख लिया। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को 100 से गुणा करें और उसके बाद में कोई भी 2 डिजिट का नंबर उसमें जोड़ दें, ठीक है, तो वो जो 2 डिजिट का नंबर है वही लास्ट में जो आएगा आंसर, उसमें 2 डिजिट सेम रहेंगी। यानी कि इनको अपन मिटाते हैं। यानी कि जो मैंने अभी तक आपको ये सब रामायण समझाई है,
इसका आशय और तात्पर्य ये है कि मिट जा भाई, ठीक है। यानी कि जैसे कोई भी नंबर है, मान लो मैंने 46 ले लिया यहाँ पे अपना ये एग्जांपल, इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ और इसको मैं 72 जोड़ता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिजिट तो 100 से गुणा हो रही है, तो इसके इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो आएगी, और जब लास्ट में 2 जीरो है तो इधर कुछ भी जुड़ेगा उस वो जो उसके लास्ट में 2 डिजिट होगी वही उत्तर आएगी। यानी कि 4600 है तो 46 इंटू 100 क्या बनेगा मेरा 4600, ठीक है। अब इस 4600 में मैं 72 जोड़ूंगा तो ये 2 जुड़ेगा इस जीरो में, ये 7 जुड़ेगा इस जीरो में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 4672। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लो अपन लेते हैं, अब ग्रीन से लेते हैं, ठीक है। 8 लेते हैं, एक्स की वैल्यू मतलब 53 लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 53 है 53, इसको मैं 100 से गुणा करूं और इसमें मैं अगर 82 जोड़ देता हूं, ठीक है, तो जो भी इसका आंसर है, अगर आप बोर्ड मास से निकालोगे, बोर्ड मास तरीके मेथड सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अपन अगले टॉपिक में ले लेंगे, उसको अगले वीडियो में ले लेंगे। इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होगी 82 होगी। क्यों होगी 82, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है 53 इंटू 100, इसमें तो इंटू 100 हो रहा है, तो 53 को 100 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो बन जाएगी, और 2 जीरो में जब 42 जोड़ेंगे इसमें तो ये 2 जीरो की जगह में 42 आ जाएगा ना। जोड़ के देख लो यार, अब ये तो खुद पेन एंड पेपर पे करके देखो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस खुद भी किया करो, ठीक है। तो गेम जोन अपन अब गायब कर लेते हैं, वापस पढ़ाई पे आते हैं अपन। वापस अपन बॉर्डर बना देते हैं इन दोनों के बीच में, बॉर्डर बहुत चल रही है आजकल, बॉर्डर पे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल, सॉरी पेन गिर गया था। तो ये जो भी 2 एक्सप्रेशन बन के आए अपने दोनों तरीकों में, एन की वैल्यू 50 से कम हो तब भी और एन की वैल्यू 50 से ज्यादा हो तब भी, वो जब अपन ने दोनों ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से अपन ने खोले, लास्ट में ये फिगर बन के आ गया। अब यहाँ पे पहले ये चीज देखते हैं, इधर देखते हैं अपन, जो कि 50 से छोटा है नंबर, उसमें अगर अपन देखें तो ये जो फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन बन के आ रहा है अपना, जो ये व्यंजक बन के आ रहा है हिंदी में जिसे बोलते हैं, इसको आप गौर से देखो तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो रेड अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, बॉक्स बना देता हूँ, ये वाला पार्ट 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसके अंदर वैल्यू जो भी आएगी उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, और उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी उसमें अपन को जोड़ना है एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें लास्ट में 2 जीरो आएंगे और एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी उसमें जुड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर की जो 2 वैल्यू होगी ना, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यानी इकाई और दहाई के स्थान पे, है ना, इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पे जो वैल्यू होगी ना इस एक्स स्क्वायर की, वो एज इट इज आंसर में आएगी, ठीक है। तो ट्रिक कैसे बनाता है, यहां पे अपन ट्रिक बना रहे हैं, इस प्लस की जगह पे मैं एक डंडा खींच रहा हूं, थोड़ा सा तिरछा स्लैश, जो भी अपना फाइनल इसका स्क्वायर निकलेगा उसमें 3 नंबर हो सकते हैं, 3 अंक हो सकते हैं, 4 अंक हो सकते हैं, लेकिन 2 अंक मैं इधर लिख रहा हूं, इकाई और दहाई का, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ठीक है। इकाई और दहाई का अंक इधर से आएगा, इसकी जगह पे सीधा सीधा इस इकाई और दहाई के अंक पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। क्यों, क्योंकि इकाई और दहाई के अंक पे हमेशा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो भी आएगा इसके अंक तो सैकड़े से चालू होंगे, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, और 2 जीरो है तो जैसे इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की में जो 2 अंक होंगे वही इसमें आएंगे, और इधर की तरफ 1 2 मैंने बना दिया, और इधर आएगा अपना 25 माइनस एक्स, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये अपना इसकी वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू होगी, एन स्क्वायर की, जबकि एन की वैल्यू 50 से कम है, एन स्क्वायर वेयर एन इज लेस देन 50, ओके। ये अपना आ गया। सेम वे यहां पे देखो, ये जो एक्सप्रेशन है अपना रेड बॉक्स में 25 प्लस एक्स, इसके पीछे 100 है, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो आएगी पीछे, और उन 2 जीरो में जब हम एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, मतलब इस एक्सप्रेशन या व्यंजक है 25 प्लस एक्स इंटू 100, इसमें जब हम एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर की जो वो आंसर आएगा उसके इकाई और दहाई के अंक की जगह पे एक्स स्क्वायर के ही अंक आएंगे। क्यों, क्योंकि सेम वे वही सब जो इधर है। अभी एक बार लिख लो, जब हम उदाहरण करेंगे तो बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, कोई ऐसा इसमें नहीं है। तो वापस जब इसका हम बनाएंगे
तो ये प्लस की जगह पे हम वापस एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इधर 2 अंकों की जगह इधर बना देंगे और इधर 2 अंकों की जगह इधर बना देंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वापस एन स्क्वायर की, इधर वाले एन स्क्वायर की, एन इधर 50 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो इधर इकाई उधाई के अंक पे तो ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा कूद जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, एक्स मैंने अजीब सा बना दिया, थोड़ा हैंड राइटिंग मेरी धीरे धीरे सुधरेगी, मेरे को आदत नहीं है बोर्ड पे लिखने की और इतने मोटे मोटे मार्कर साथ में लेने की। और इधर की तरफ ये 25 प्लस एक्स ऐसा का ऐसा उठ के आ जाएगा, 25 प्लस एक्स, ये अपनी बन गई बहुत इजी सी शॉर्ट ट्रिक। ये इतना समझने में अगर टेंशन आ रही हो, डर लग रहा हो, तो बिल्कुल मत डरना, आंसर अभी अपन समझेंगे। एक बार पॉज करो वीडियो, ये पूरा एक नोटबुक में उतार लो, ये अलग अलग उतार लेना, एक आसपास सामने उतार लो तो ठीक, नहीं उतारो तो एक के बाद एक उतार लेना। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज कर एक बार, पूरा कुछ लिख लो अपने पास, और मैं सीधी सीधी यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ अब अपना। ठीक है, सो हमने निकाल लिए हैं 50 से कम वैल्यू है एन की तब क्या स्क्वायर होगा, और 50 से ज़्यादा वैल्यू हो एन की तब क्या कैसे स्क्वायर निकालना है। तो जब एन की वैल्यू 50 है, मानो कि 3 कम है, यानी 47 है, 47 है, तो 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 47 को मैं 50 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक, और उसका स्क्वायर को कैसे हो जाएगा, 50 माइनस एक्स स्लैश और 2 जो लास्ट के डिजिट है वहाँ पे एक्स का स्क्वायर आएगा। ऐसे अगर 53 है, जैसे 50 प्लस 3 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3, तो 50 एन के स्क्वायर कैसे निकलेगा, 53 का स्क्वायर इस ट्रिक से निकाल लेंगे अपन। अब कैसे निकालते हैं, अपन एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं 50 से कम वैल्यूज के एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सबसे पहले आप निकालो तो सबसे इजी निकाल लेते हैं, 50 के सबसे पास में है, जैसे एग्जांपल 1 लेते हैं अपन, एन बराबर मान लो 53 है, सॉरी कम ले रहे हैं ना यार, 47 है। ठीक है, 47 का इसका स्क्वायर निकालना है। अब 47 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 माइनस 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 50 माइनस 3 या 50 माइनस एक्स। अब इस ट्रिक के हिसाब से देखो 47 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले मैं 4 ऐसे ब्लॉक बना दूंगा, ठीक है, बीच में डंडा खींच दूंगा, और ये 3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 एक अंक का है, लेकिन अपन को अपने पास 2 अंक है, तो इधर 3 का स्क्वायर को मैं लिखूंगा 9 नहीं लिखूंगा, 09 लिखूंगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 09 उतर गया, एक्स स्क्वायर। अब इधर क्या है, 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 3, तो 25 माइनस 3 कितना होएगा, 22। ठीक है, तो इस 47 का स्क्वायर अपने पास कितना निकल के आ गया, इजीली 2209 अपना आंसर हो गया। कैसे निकाला, दोबारा एक बार फिर सुन लो। 47 की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस 3 है, और 50 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या था, इधर तो अपन एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, इधर वो 25 में से वो जितना भी डेविएशन है 50 से, यानी जितना भी अंतर है 50 से, वो घटा देंगे, तो 25 माइनस एक्स अपना हो गया 22, एक्स स्क्वायर हो गया अपना 9। दोबारा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पॉज करके इसको लिख लो एक बार। ठीक है, एक अब अपन लेते हैं एन की वैल्यू, मानो अपन एग्जांपल अपन लेते हैं, क्या लें 37 ले लेते हैं। 37 इसका स्क्वायर निकालना है, तो 37 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 माइनस 13। अब देखो, अब अपन को कुछ ज्यादा लंबा नहीं लिखना, अपन को सीधा सीधा 1 2 3 4 इन बीच में डंडा खेलना है। इधर क्या आएगा, 13 का स्क्वायर, इधर क्या आएगा, 25 माइनस 13, बस जिधर जिसका इधर स्क्वायर लिख रहा है वही इधर 25 में से घटा रहा है। इधर 25 माइनस 13 कितना आया, 12, 25 माइनस 13 इधर 12, और इधर 13 का स्क्वायर कितना है, 169। अब एक बात ध्यान देने वाली यहाँ ये है, इधर तो अपने पास 2 ही अंकों की जगह थी, यहाँ आ गया 3 अंक, तो ये जो एक एक्स्ट्रा आया है अपने पास 13 का स्क्वायर का एक जो ये एक्स्ट्रा आया है, इसको अपन इधर कैरी ले जाएंगे, यानी कि हासिल ले लेंगे। पढ़ते थे ना हासिल, अपन बचपन में पढ़ते थे ना, जैसे मैंने 47 में जोड़ा 58, तो 7 और 8 15, 15 का 5, 15 को यहाँ 15 थोड़ी लिखते हैं अपन, ये जो एक बचता है इसको अपन यहाँ ऊपर ले जाके यहाँ हासिल ले लेते हैं। वही वैसे ही अपन ने यहाँ किया कि 13 का स्क्वायर का जो 169 है, इसमें से जो एक एक्स्ट्रा आया है, क्यों, क्योंकि अपने को लेने तो 2 ही अंकों की जगह तो 2 ही अंक लेने, तो इकाई और दहाई से 9 और 6 आ जाएंगे, पर ये जो एक है इधर आ जाएगा, और ये एक जब इधर जुड़ेगा तो ये 12 में एक जुड़ के कितना हो जाएगा, 13, और इधर ये क्या आ गया, 69। तो 13 का स्क्वायर अपने पास कितना आ गया, 37 का स्क्वायर, सॉरी 1369 ही अपना आंसर आ गया।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले माइनस वाले एग्जांपल अच्छे से ले लो, फिर मैं प्लस वाले भी एग्जांपल ले लूंगा। अब n की वैल्यू अपन देखते हैं, क्या ले n की वैल्यू 44 ले लेते हैं, ठीक है। तो 44 का अपन स्क्वायर सीखेंगे। तो 44 का स्क्वायर, अब 44 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, मेरे दिमाग में मैंने सोचा। अब हमें सोच सोच के कैसे करना है क्वेश्चन, जल्दी ये अपन करते हैं। अच्छा 44 का स्क्वायर, 44 यानी 50 माइनस 6 है। 50 माइनस 6 है तो जो मेरी 4 अंकों की जगह बनेगी उसमें से इधर तो आएगा 6 का स्क्वायर, इधर 6 का स्क्वायर कितना आएगा, इधर 36, और इधर दो जंग अंकों में अब मेरे 6 है, उधर 6 का स्क्वायर किया तो इधर 25 में से 6 घटा के लिख दूंगा। तो 25 में से जब 6 घटा के लिखूंगा तो इधर आ जाएगा 19। तो मेरा आंसर कितना आ गया 44 के स्क्वायर का 1936। क्या ये सही है क्या? 1936 आंसर 44 के स्क्वायर का आंसर 1936 आ गया। एक लास्ट में मैं लेता हूं, सबको आता है फिर भी मैं ये नंबर ले रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस इजी से भी कर लो वो भी अच्छा है, क्योंकि इजी चीज से जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार वो याद हो जाती है, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो n बराबर 25 लेते हैं अपन। अब 25 का स्क्वायर सबको पता है, 5 वाली इकाई के स्थान पे 5 वाली ट्रिक भी सबको पता होती है, फिर भी इस वाली ट्रिक से अपन करके देखते हैं। अब 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 माइनस 25, ठीक है। अब वापस वही अपने 4 अंकों की जगह बनेगी, इधर के 2 अंकों में 25 का स्क्वायर आएगा, इधर के 2 अंकों में। अब 25 में से क्या घटाया था, इतनी देर से अपन 25 में से क्या घटा रहे हैं, जिधर जिस चीज का इधर स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे इधर x का स्क्वायर कर रहे हैं इतनी देर से, तो उसी को हम इधर से घटा रहे हैं, है ना। तो अब इधर अपन ने 25 का स्क्वायर किया है तो घटाने में 25 में से ही घटाएंगे, तो 25 में से जब 25 घटाएंगे तो इधर तो आ गया अपना ये पूरा 25 में से 25 जाके इसको पूरा बन जाएगा ये तो 0। केवल इधर अब 25 का स्क्वायर निकालना है तो वापस वही चीज आ गई, ये तो 5 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई 625 से अपना आंसर। अब ये 625 का 6 इधर उठ के जाएगा क्योंकि इधर 2 अंक आएंगे तो 6। आधा सब बहुत इजी सा है, पर मैंने ये केवल इस वाली ट्रिक से समझाने के लिए 25 का ये वाला एग्जांपल लिया है इसमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 50 से कम नंबर वाले तो सारे एग्जांपल आपको आ गए होंगे समझ में। नहीं आया होगा तो आप एक बार मेल कर देना, कमेंट कर देना मुझे, ताकि कि सर इस वाला मेथड में कहाँ पे प्रॉब्लम है ये मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से समझा दूंगा दोबारा। वैसे तो समझा ही दिया है, करना कुछ नहीं, अपने को बस ये याद रखना है कि n से छोटी वैल्यू है उसका स्क्वायर कैसे करना है। इधर 2 अंकों 4 अपन को 4 खाने बनाने हैं, 4 जगह बनानी है, लास्ट के 2 में तो एक्स स्क्वायर लिखना है और आगे के 2 में 25 में से वही एक्स घटा के लिख देना। अब अपन आते हैं 50 प्लस एक्स यानी 50 से बड़े 51 से 99 के बीच में जो भी नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे निकालना, ठीक है। तो इसका अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं से एक्स की वैल्यू एन की वैल्यू में सबसे पहले लेता हूँ यार, एक तो सूखा चाहिए। एन की वैल्यू अपन लेते हैं सबसे पहले, अपन लेते हैं 53 लेते हैं उसको, 53 का स्क्वायर अपन निकालते हैं, ठीक है। अब 53 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 प्लस 3 का स्क्वायर निकालना है अपन को, है ना, इनका स्क्वायर निकालना है तो 50 प्लस 3 का। अब वैसे ही अपन 4 जगह बनाएंगे क्योंकि यहाँ भी 4 जगह बनी है, 2 जगहों के बाद में क्यों खींच देंगे डंडा, इधर की 2 जगह पे x का स्क्वायर आएगा। देखो x का स्क्वायर यानी x क्या है, 50 से कितना जाता है वो नंबर, तो x का 3 का स्क्वायर आएगा यानी 3 का स्क्वायर। अब 50 से कम नंबर्स कम वाले संख्या का स्क्वायर निकालते टाइम हम 25 में से जो अंतर था वो घटा रहे थे। अंतर कितना था x, 50 से वो घटा रहे थे, लेकिन 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालते टाइम वो जो अंतर है उसको हम 25 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब हमने, आप याद करो इधर एग्जांपल में जब हमने 47 का स्क्वायर निकाला था तो जो 3 आया था अंतर 50 से कितना 47 कम था 3, तो 3 का स्क्वायर लिखे, इधर 25 में से 3 घटाया था हमने, लेकिन ये 53 है यानी 53 है तो ये ज्यादा है 3 से, तो 3 से सॉरी 50 से ज्यादा है 3, 53 कितना ज्यादा है 50 से, 3 ज्यादा है, 50 51 52 53 3, ठीक है। तो यहाँ पे उधर तो घटाया था अपन ने 25 में से अंतर, यहाँ पे वो अंतर 25 में जोड़ देंगे अपन, यानी कि ये देखो 25 प्लस एक्स यानी 25 प्लस 3, तो इधर तो आ गया अपने 28 और इधर 3 का मैंने बताया था 3 3 9 होता है, तो लेकिन अंक 2 है तो 9 तो एक ही अंक में आ जाएगा तो 0 9 लिख देंगे, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया 2809।
आंसर। ठीक है, ऐसे 53 का स्क्वायर निकल गया। तो अभी हम और एग्जांपल लेते हैं। अब हम दोनों टाइप के मिक्स एग्जांपल लेंगे, 50 से कम का भी, 50 से ज्यादा का भी। एन क्या गया क्या है, जैसे एन इक्वल टू हम लेते हैं, मान लो बड़ा लेते हैं, 50 से 72 लेते हैं, 72। ठीक है, तो 72 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। तो 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 + 22। ठीक है, यानी 50 से बड़ा है और अंतर की वैल्यू कितनी है, 22, यानी कि इसको अपन है ना 50 + x लिखें अगर, तो x की वैल्यू कितनी आई, 22। अब इसका स्क्वायर कैसे निकाला था आपने, देखो ये x की वैल्यू जो है उसको 25 में से घटा देंगे, फिर दो अंकों में वो लिख देंगे और अगले दो अंकों में x की स्क्वायर लिख देंगे, यानी जो अंतर है उसको 25 में से घटा के उसी का स्क्वायर लिख देना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपन ने। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे हम अपन अगर इसका, तो जो शुरू के दो अंक है उसमें से तो लिख देंगे 25 माइनस, सॉरी प्लस एक्स, क्योंकि ये बड़ा है ना, हाँ 72 है, और अगले दो अंकों में लिख देंगे एक्स का स्क्वायर। ये देखो ये, तो 25 + एक्स कितना आएगा, 25 + 22, दो अंकों में ये, और इधर 22 का स्क्वायर दो अंकों में ये, 25 + 22 कितना हो गया अपना, 47, दो अंकों में ये आ गया, और 22 का स्क्वायर हो गया 484। जिसको 22 का स्क्वायर नहीं आता वो एक बार निकाल के देख लो, कैलकुलेटर से निकाल लो या नॉर्मल गुणा करके निकालो, जैसे तुम्हें आता है, पर एक बार करके देखो। मैंने वीडियो शुरू होते हुआ था तभी बताया था, तीन चीजें तुम्हें बिल्कुल रटवा होनी चाहिए भी, बिल्कुल ऐसा सपने में कोई नींद में ही हिला के पूछे रात में 3 बजे तो भी आनी चाहिए। 1 से 20 तक पहाड़ है, 1 से 30 तक स्क्वायर्स, और 1 से 15 तक क्यूब्स, यानी 1 से 20 तक की टेबल्स, और 1 से 30 तक के वर्ग, और 1 से 15 तक के घन क्यूब्स पावर 3। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। अब वापस वही प्रॉब्लम, यहाँ पे जगह तो दो दो अंकों की है, इकाई और दहाई की, यहाँ पर अपने पास 3 आगे 4 8 4, तो ये जो सैकड़े वाला 4 है, इकाई वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा, दहाई वाला 8 इस जगह आ जाएगा, दोनों जगह फुल हो गई, ये सैकड़े वाला 4 बचा, इस 4 को हम इधर कैरी ले लेंगे, और ये इसमें 7 में जुड़ेगा, 7 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 47 में से 4 गया, जोड़ा था 51, और 84 ऐसा का ऐसा उठ किया जाएगा। जो चेक करो अगर 72 का स्क्वायर ये आ रहा नहीं आ रहा, 72 का स्क्वायर अपने 5184। ठीक है, पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कैसे निकाला वो देख लो। अगला अपन एग्जांपल ले रहे हैं, उससे पहले इसको मिटा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस से चीजें आ जाएंगी। जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता मैथ्स में, मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं है। मैथमेटिक्स में जो प्रॉपर प्रोसेसेस हैं किसी भी चीज को करने के, अगर उन्हें हम अब 100 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक शॉर्ट ट्रिक्स इन मैथमेटिक्स। अ शॉर्ट ट्रिक इज जस्ट अ प्रॉपर प्रोसेस टू फॉलोड 1000 टाइम्स। ओके, तो कोई भी प्रॉपर प्रोसेस है उसे 1000 बार फॉलो करोगे तो अपने आप उसको उसको उसमें आप जो मैंने बताया था पैटर्न, जोड़ना घटाना और पैटर्न, तीन ही चीजें मैथमेटिक्स में। तो एक ही कोई भी प्रोसेस है उसे 1000 बार करोगे तो अपना पैटर्न दिखेगा आपको, और वो पैटर्न जैसे हमने देखा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को तोड़ के, या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को तोड़ के यहाँ पे पैटर्न देखा, उसी को हमने छोटा करके ऐसे लिख दिया, और इसी को आपको शॉर्ट ट्रिक का नाम देके बेचा जाता है या सिखाया जाता है। सॉरी, शिक्षा बेची नहीं जा सकती कभी भी। ठीक है, तो n की वैल्यू अब क्या लें, अब अपन लेते हैं 56 लेते हैं। ठीक है, 56 हो गया क्या, 56 नहीं हुआ, 56 ले लेते हैं। तो n की वैल्यू जैसे अपन मान लो 56 है, अच्छा इसका स्क्वायर निकालना है, तो 56 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 50 + 6, वापस ये 50 से कितना बड़ा है 6, यानी कि जो 4 अंक बनाऊंगा मैं इनमें शुरू में 2 अंक में तो 0, 6 का स्क्वायर आएगा, यानी 6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और बाद के 2 अंकों में वही अंतर 25 में वही जो अंतर जिसका स्क्वायर इधर किया वो इधर जोड़ लूंगा, तो 25 + 6 तो इधर तो हो गया 31, इधर 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी 31 36, यानी 56 का स्क्वायर क्या हो गया आपने, 31 36। तीर भी ऐसे बन रहा है मेघनाथ जैसा। ठीक है, तो 56 का स्क्वायर 31 36 आ गया आंसर। ये कैसे आया दोबारा देख लो, 25 + x और x का स्क्वायर, यानी 50 से जितनी बड़ी है संख्या, कितनी बड़ी है, x बड़ी है संख्या, यानी उस संख्या का 50 से जितना अंतर है उस अंतर का स्क्वायर तो इकाई और दहाई पे आ जाएगा, और सैकड़े और आगे के स्थान में 25 में से वो संख्या जोड़ने पे जो भी आएगा वो आएगा। ठीक है, तो ये 50 + x यानी अंतर कितना है 6, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, ये 6 क्या है x है, तो यहाँ पे तो x का स्क्वायर आ गया, यानी 6 का स्क्वायर आ गया है इधर के 2 अंकों में, और इधर 25 में वही x जोड़ेंगे तो 25 + x कितना है 31,
तो ये 31 और 36 मिलके 3136 अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 56 का स्क्वायर हो गया। अब अपन एक और दूसरा नंबर लेते हैं। ऐसे मैं करवा रहा हूं, ये करते जाओ और प्रैक्टिस, मतलब खुद आपस में 2-3 फ्रेंड्स बैठ के एक दूसरे को दो यार नंबर की, चल अच्छा सर्किल बना के बैठ जाओ, दो हो तो टेबल के एक दूसरे की तरफ बैठ जाओ मुंह करके, और एक दूसरे को नंबर बोलो। जैसे मैं बोलता हूँ भाई 56 का स्क्वायर निकाल के बता, वो बोलेगा तू 72 का निकाल के बता, फिर तुम बोलना चल तू 37 का निकाल के बता। ऐसे आपस में दोगे ना, ऐसी प्रैक्टिस होगी, और ऐसे देते थे स्पीड भी बढ़ेगी। जब दो लोग सामने बैठ के काम करते हैं ना, तो स्पीड कैसे बढ़ती है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छे से स्पीड बढ़ जाती है एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में। ह्यूमन नेचर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो अगला अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले क्या लेते, 63 का ले लेते हैं। 63 का स्क्वायर निकालेंगे अपन। हम 63 का निकालेंगे, एन नहीं है, सॉरी एन तो अपना अलग आएगा। एन का स्क्वायर निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है 63 मान लो। अब 63 को अपन कैसे लिख सकता हूँ मैं, 50 + 13। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब अपन ने यहाँ पे ही देखा हुआ है, देखो ये, तो अब जो 4 में अंक बनाऊंगा, 1 2 3 4, 4 अंकों की जगह बनाऊंगा, इसमें लास्ट के 2 अंकों की जगह पे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर जो जिसका स्क्वायर गया उसी को मैं 25 में जोड़ के लिखूंगा। ठीक है, तो 13 का आ गया 169, 25 में 13 जोड़े 38, लेकिन यहाँ पे 2 ही अंक लिखने थे अपन को, 3 अंक हो गए, तो ये एक जो है ये इधर कैरी होकर इस 8 में जुड़ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा 3, 8 + 1 9, 3969। सही है क्या यार, मेरे को गड़बड़ दिख रहा है इसमें कुछ। 63 का स्क्वायर 3969 सही है। ठीक है, तो ये 63 का निकाल लिया। एक बार पॉज करके नोट डाउन करते चलो, ताकि तुम्हें पता होता रहे प्रैक्टिस कैसे होनी है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं इस बार। क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें, अरे लाल पेन थोड़ा गड़बड़ है, कोई नहीं इसी से कर लेंगे, चलेंगे चला लेंगे काम। ठीक है, अब इनकी वैल्यू अपन लेते हैं, बहुत देर होगी, बड़ी लेते लेते हैं, 28 ले लेते हैं, 50 से कम है। ठीक है, 28 का वैसे स्क्वायर याद होना चाहिए, मैंने बोल रखा है 1 से 30 तक के स्क्वायर्स रटे हुए होने के लिए, फिर भी इस वाले मेथड से करके देखेंगे ना, तो याद वाली चीज भी करके देखोगे तो पता चल जाएगा। अब 28 का स्क्वायर निकालना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 - 22। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे 22। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था तो यहाँ 25 में से माइनस करके लिखना है अपने को, और इधर के 2 अंकों की जगह पे ये इसका स्क्वायर उठ के आ जाएगा सीधा का सीधा 22 का स्क्वायर, है ना। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और 25 में से 22 गया तो 3, लेकिन 484 3 अंकों का हो गया, लेना अपने को 2 ही अंक 84, ये 4 इधर उठ के आ जाएगा, 4 3 में जुड़ेगा, तो 4 3 हो जाएगा 7, 4 3 हो जाएगा 7, और 84 ऐसा कैसा आ जाएगा। ये 28 का स्क्वायर है क्या, देखो 28 का स्क्वायर 784 है। कैसे किया, 28 को मैंने 50 में से 22 घटान के 28 आएगा, ये मुझे पता है, तो 50 - 22 कर दिया सॉरी 22 का स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा 1 और 2.5 के अंकों की जगह पे 22 का स्क्वायर आ जाएगा, और 50 में से 22 घटाऊंगा तो वो सैकड़े और आगे जितने भी नंबर बनेंगे इधर आ जाएंगे। तो 1 और 2.5 के स्थान पे तो 22 का स्क्वायर नहीं 484 है, इधर 25 में से 22 गए 3 है। अब क्योंकि 1 और 2.5 में 2 ही अंकों की जगह अपने पास, लेकिन 484 में 3 अंक है, तो जो 2.5 इसके 1 और 2.5 में 8 4 और 8 है, और जो सैकड़े वाला 4 है इसको मैं इधर ले आऊंगा, इस बड़े वाले डंडे के इधर, तो 3 में 4 जुड़ के 7 बन जाएगा। करके देखो एक बार, कॉपी में करोगे ये सब चीज नोटबुक में, तो अपने आप बड़े मजे से चीजें क्लियर होती जाएंगी। करना कुछ नहीं है, अगर अंक 50 से बड़ा हो तो 25 में जोड़ देना है अंतर, और अंक 50 से छोटा है तो 25 में से घटा देना है, 50 से बड़ा हो तो 25 में जोड़ देना है, और बाद में तो x का स्क्वायर लिखना ही लिखना है अंतर का। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं आज के लिए, बहुत इजी है, सबसे भी बिल्कुल पता होना चाहिए। 75 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे एक स्पेशल ट्रिक है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो। वैसे तो सबको पता होनी चाहिए, नहीं हो पता तो मुझे बता देना, अगले वीडियो में मैं ऐसे 2-3 छोटी मोटी ट्रिक्स का एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिनके स्क्वायर में 5 होता है, सॉरी इकाई के स्थान पे 5 होता है। तो अभी तो 75 का करके देखते हैं अपन इस वाले इन वाली ट्रिक से। तो 75 क्या है 50 से बड़ा है, यानी ये वाली ट्रिक लगेगी। 25 में जोड़ देंगे अंतर को, और उसका स्क्वायर निकाल देंगे। अब 75 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 50 + 25, बहुत इजी बन गया ये तो, यानी जो 4 अंक है इसमें 1 और 2.5 के स्थान पे तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर सैकड़े के स्थान पे 25 में ही अंतर ही जोड़ देंगे। अब अंतर कितना, खुद 25 ही अंतर है, तो यहाँ पे 25 ही जुड़ जाएगा। तो 25 + 25 इधर तो आ गया 50, इधर 25 का स्क्वायर 675 होता है,
वापस वही चीज, क्योंकि इधर तो अपने पास 2 ही अंकों की जगह आ गए 3 अंक, तो इकाई और दहाई का अंक तो रहने देंगे। जो सैकड़े का अंक यानी कि 6, इस सैकड़े के अंक को मैं उठा के इधर जोड़ दूंगा। 50 में जब 6 जोड़ेंगे तो बन जाएंगे मेरे 56, और इधर 75 का 75, यानी 75 का स्क्वायर कितना आया 5700 5675। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो आई होप आज का दोनों जो आज हमने मेथड पढ़े 50 माइनस एक्स के स्क्वायर का या 50 प्लस एक्स के स्क्वायर का, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों काफी सिमिलर प्रोसेस है, करना कुछ नहीं है। इकाई और दहाई के अंकों पे तो अपन को जो अंतर है यानी एक्स निकला उसका स्क्वायर लिख देना है, और सैकड़े, हजार और आगे जितने भी अंतर आते हैं उस जगह पे अपन को क्या लिखना है, 25 में वो अंतर घटाना है अगर संख्या 50 से छोटी है, और 25 में वो अंतर जोड़ना है अगर संख्या 50 से बड़ी है। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना कहाँ कहाँ ये भी समझ में आ गया। अगर संख्या 50 से छोटी है तो अंतर को घटा देना है 25 में से। ये देखो 25 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि संख्या 50 से छोटी है। और अगर संख्या 50 से बड़ी है यानी कि 50 प्लस एक्स है तो 25 में वो एक्स जुड़ जाएगा, और इकाई दहाई में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं मेरे पास, अपन धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक ज्यादा लंबा वीडियो खींचने से भी कोई मतलब नहीं है, बोर हो जाते हैं। मैं खुद कोई भी चीज 20 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता हूँ कभी लाइफ में। मतलब अगर अपन थोड़ा थोड़ा पैचेस में पढ़ते हैं ना तो काफी अच्छे से दिमाग भी, अब पढ़ने के लिए करना क्या होता है, जैसे आज ये 2 ट्रिक्स पढ़ी, ये वीडियो देखोगे नोट डाउन करोगे, बस नोट डाउन करके बिल्कुल नहीं याद रखना दोबारा, केवल नोट डाउन करके हाथों हाथ एक बार रीडिंग मारनी है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे रीडिंग मारने में, फिर 10 मिनट लेट जाना बिस्तर पे या बाहर चले जाना घूमना, चाय वाय पीना, चाय पीते पीते सोचना ही यही चीज। कोई किसी ने नहीं बताया हुआ लाइफ में कि मैथ्स पता है सोचने की भी चीज है बहुत ज्यादा। ये जो चीजें पढ़ी इनको 2-4 बार दिमाग में सोचोगे अच्छा अच्छा ऐसे किया था हमने, तो बहुत ज्यादा याद हो जाएंगी, फिर वो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल हमारा बिल्कुल नया है, आज पहला वीडियो है, तो इसके लिए अभी बहुत सारा हमें भी अपडेट करना पड़ेगा। शायद थोड़ी वीडियो क्वालिटी या साउंड में प्रॉब्लम आ सकती है, धीरे धीरे हम भी रेक्टिफाई करेंगे चीज़ें, मिस्टेक्स जो भी हुई हैं हमसे। और आप भी अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करते रहो, जो भी चीज़ें गलती करते हो प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में चीज़ 3 चीज़ें मांगती है, चौथी चीज़ भी मांगती है, टू एनालाइज द पैटर्न चेक करना सीखो। ठीक है, और मैथ्स को धीरे धीरे पढ़ना सीखो, सबसे पहले पढ़ना सीखो। मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, एक साइंस नहीं है, मैथ्स लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैथ्स को लैंग्वेज की तरह पढ़ो, भाषा है। जब से इंसान का प्रादुर्भाव हुआ होगा ना मानव सभ्यता का, उससे पहले से मैथ्स चली आ रही है, तो मैथ्स हमेशा से चली आ रही है, और आप और हम रहेंगे नहीं ना उसके बाद भी मैथ्स चलती रहेगी। तो ये जो हमेशा से चली आ रही चीज़ है और जो हमेशा तक चलने वाली चीज़ है, इसको एक टेंशन की तरह नहीं लेते हुए, एक बोझ की तरह न लेते हुए हम बहुत ईजी वे में समझेंगे, और वो समझना कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। रटी हुई लाइन में नहीं है, सभी बोलते हैं इसलिए मैंने बोल दी। तो जो भी करना है करो, ठीक है। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताना, और मेल आईडी में लिख देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स में, किसी भी टॉपिक में, आप आपकी प्रॉब्लम्स मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, मेल आईडी में लिख देता हूँ यहाँ पे। फेसबुक पे भी चैनल पेज बना दिया है हमने, वहाँ पे आप आके कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। सॉरी, ईमेल कर देना मुझे आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो। हेल्प डियर नॉलेज, क्या है, हेल्प डियर नॉलेज, कहीं कोई स्पेस नहीं है, हेल्प डियर नॉलेज सीधा सा @gmail.com, या फिर कमेंट कर दो। ठीक है, अब आपकी कोई भी प्रॉब्लम मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको एज सून एज पॉसिबल। और भी काफ़ी सारी कूल ट्रिक्स हैं मैथ्स में जिसका बेसिक हमें पता नहीं है, बस हमें रटाई जाती है, वो हम समझेंगे और समझने से हमें हमेशा याद आएगी। थैंक यू।